धर्म स्वरूप बाबा कहते हैं ध्यान के 4 भेद होता है। शब्दाभ्यास, रूपाभ्यास, दृष्टा दृश्याभ्यास और साक्षी भाव। ये 4 भेद होता है। उसी को बाबा में ही कहते हैं मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग, एन प्रकार ध्यान की मार्ग बतलाते हैं। जैसे छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है ना, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का जरूरत, उसी प्रकार परमात्मा अनुभूति के लिए ध्यान जरूरत है, साधना जरूरत है। कोई साधु बन गया, कपड़ा पहन लिया तो साधु नहीं होता है, उसके लिए ध्यान साधना की जरूरत है। कपड़ा तो कोई भी पहन लेंगे, 1000 रुपया में होता है, खरीद करके पहन लेगा, ट्रेन में बैठ जाएगा, टीटी भी कहेगा बाबा जा रहा है, टीटी भी प्रणाम करेगा। उसको क्या मालूम कि 1 घंटा वाला साधु है, कि साधना वाला साधु है, कि ध्यान करने वाला साधु है, या किसी गुरु से बना हुआ ये साधु है। उसको क्या मालूम, कपड़ा पहन लिया तो साधु हो गया। कबीर साहब ने ऐसा ही लोगों को कहे होंगे जो ढोंग ढकोसला पाखंडी लोगों को कबीर साहब कहे होंगे, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बनाए के जोगी मन को बनाए बकड़ा। साधु मन से होता है, साधु दिल से होता है। जो कहते हैं और करते हैं वो साधु है, जो सत्य बोलते हैं और करते भी हैं वो साधु है। यहाँ संस्कृत के विद्वान कहते हैं, बंध मुक्तम ब्रह्मनिष्ठम कृत कृत भजत घोरम यश प्रसादात संसार सागरे गोस्पदायते। अर्थात जो बंधन मुक्त हो, बंधन क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, जलन, बैर, ये सारे बंधन है, ये सारे कचरे हैं। इसको पाल करके ही ये संसार अशांत है। जो साधना के द्वारा धीरे धीरे एक एक कचरा को हटाते जा रहे हैं तो कचरा हट जाएगा, तो शून्य ध्यान सबके मन माना, और तुम बैठो आत्म स्थाना। बोलिए, 1 पर सुन्ना दे दीजिए, क्या हो जाएगा 10, फिर सुन्ना दे दीजिए, क्या हो जाएगा 100, फिर सुन्ना दे दीजिए, क्या हो जाएगा 1000, फिर सुन्ना दे दीजिए, क्या हो जाएगा 10,000, फिर सुन्ना दे दीजिए, क्या हो जाएगा 1,00,000। सुन्ना देते देते सिंघिया चले जाइए तो क्या हो जाएगा, अरब खरब हो जाएगा ना। लेकिन एक को हटा दीजिए और सब सुन्ना रहने दीजिए, तब क्या होगा, कुछ हो नहीं, शून्यकार। उसी प्रकार अनादि काल से जो यह जीव अनादि काल से जो कचरे को पाले हुए हैं, विकार को पाले हुए हैं, इसी विकार के चलते जन्म मरण का फेरा है, इसी विकार के चलते आवागमन का फेरा है, इसी विकार के चलते जन्मते हैं, मरते हैं, दर्द सहते हैं, दुख सहते हैं। बाबा में ही स्पष्ट करते हैं पदावली में, आवागमन सम दुख न दूजा, है जगत में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। अरे बाबा में ही तो आज करें। कबीर साहब 700 बरस पहले कह बैठे हैं, क्या दादा भाई बाप के लेखो चरणन हुई हो बंदा, अब की पुड़िया जो निर्वारे सोई जन सदा आनंदा। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो वासना की पुड़िया को, वासना क्या है समझिए, वासना क्या है, वासना ये है जैसे हमने मजदूरी किया, शाम में रुपया लाए 300 रुपया, 300 रुपया वासना है। हमने जीवन भर जो चिंतन किया, हमने जीवन भर जो कर्म किया, उसी का कर्म फल जो जमा है वही वासना है। उसी वासना के चलते ये जीव को जन्म होता है, मरण होता है। बुद्ध ने कहा, न वासना रहेगी न जन्म मरण होगा, न इच्छा रहेगी न जन्म मरण होगा, न चाहना रहेगा न जन्म मरण होगा। इसलिए बाबा धर्मस्वरूप साहब लिखते हैं शब्द प्रकाश में, ध्यान के 4 भेद। वह क्या है, शब्दाभ्यास। मैं बता देता हूं शब्दाभ्यास का मतलब क्या होता है। हम लोग आश्रम में किए हैं इसको। जब गुरुजी ध्यान शिविर लगाने लगे आश्रम में, तो उसमें तो 7 दिन तक हम लोगों को करवाते थे। लेकिन
रोज गुरुजी पाठ के बाद ध्यान में बैठाते थे, और साथ में भी जो हम लोग चले पूरा देश में, जहां तहां तो गए हम भी, लेकिन जहां भी गए गुरुजी ध्यान में बैठाते थे सभी को, और ध्यान का परिणाम दिखाते थे। कुछ आदमी कहते थे धर्मस्वरूप बाबा ध्याने नहीं मानते हैं, वो आदमी कहते थे जो धर्मस्वरूप बाबा को जानते नहीं थे ठीक से, वो कहते थे कबीर साहब ध्यान को मानते नहीं है। वो लबड़ा कहता है जो जानते नहीं है कबीर साहब को। कबीर साहब के बीजक को पढ़िए, उसमें कितना बढ़िया से कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाइयो। यानी गुरु का वचन यदि है ध्यान करो तो बाहरी ध्यान साफ हो तुम्हारा, तब अंतर का ध्यान तुम्हारा साफ होगा। बाहर का क्रियाकलाप यदि गंदा है तो कितनों आंख बंद करोगे तो आंखें बंद तक रह जाएगा, भीतर तुम्हारा शब्दाभ्यास, दृष्टा दृश्याभ्यास, साक्षी भाव, रूपाभ्यास, ये सब नहीं बनेगा। तुम्हारा मन वहीं दौड़ेगा जहां पर तुम्हारे मन का खिंचाव है, जहां पर मन की आसक्ति है। काठमांडू में एक सेठ जी था, और हम लोग गुरुदेव जी के साथ में काठमांडू गए थे। तो दूसरा दिन का कार्यक्रम था उस सेठ के यहाँ। गुरु जी उसके यहाँ गए, पूरे परिवार चरण पखारे, प्रणाम बंदगी किए। तो गुरु जी कहते हैं ध्यान करते हो ना, साधना करते हो ना? कहा हाँ बाबा, लेकिन ध्यान नहीं बनता है बाबा। तो गुरुदेव जी कहते हैं ए सेठ जी, जरूर है आपका ध्यान कलकत्ता जाता है। और वो गिर गए, रोने लगे। कहा बाबा आप कैसे जान गए कि हमारा मन कलकत्ता जाता है? बात तो सही है, हम कपड़ा का दुकान करते हैं काठमांडू में, हमारा मन दौड़ करके कलकत्ते जाता है बाबा। हम जो माल मंगाते हैं कलकत्ता से, तो वहां बहुत बड़ा गोदाम देखे हैं, उस गोदाम में ही मेरा मन जाकर के घुस जाता है बाबा। एको दिन मेरा ध्यान नहीं बनता है। अब जीवन भर आंखें बंद कीजिए, 10 मिनट 20 मिनट सुबह शाम है, लेकिन ध्यान बना नहीं। उसको निष्कर्ष पूछिए, तुमने क्या देखा? जीवन भर आंख बंद किया है तो देखा क्या, अनुभव किया। यहाँ धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं शब्दाभ्यास, यानी जो गुरु के द्वारा तुमको मंत्र मिला है, ध्यान दीजिए बात पर, क्या मिला है? मंत्र मिला है। चाहे मंत्र ओम नमः शिवाय हो, बाबा नाम केवलम हो, श्री ओम परमात्मे नमः हो, शिव चर्चा वाला मंत्र हो कि राम जी वाला मंत्र हो, कोनो मंत्र क्यों नहीं हो, मंत्र जपन करते 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 यदि बाहर के संकल्प विकल्प आपका विनाश हो गया, तब धीरे धीरे आत्म स्थिति की ओर पहुंचने लगता है। मन यदि कट गया, मन में कोई अंक नहीं रहा, तब धीरे धीरे आप आत्म स्थिति की ओर लौटते हैं। इसी को इंग्लिश के विद्वान कहते हैं कनाइस द सर्चिंग, फाइंड आउट गोल और टेस्ट मैन। मनुष्य को बाह्य विषयों से लौट करके उसको अंतर्मुखी होना चाहिए। जब तक बाह्य विषयों की भोग की चाहना करेगा, तब तक उसको ध्यान नहीं जमेगा, नहीं लगेगा। तो शब्दाभ्यास गुरु के द्वारा जो दिया हुआ शब्द है, यानी बहुत बड़ी दौलत है आपके लिए, वह जोग करके रखिए। भजन में आप लोग क्या कहते हैं? जोगा के राखिया है जोगिनिया, जोगा के राखिया है, गुरु के शब्द टकसार है, जोगिनिया जोगा के राखिया है। जो शब्द गुरु जी के द्वारा मिला है, कहते हैं उसको जोग करके रखना जोगिनिया। ए जोगिनिया, जोगिनिया मतलब साधक साधिका, जोग करके रखो और उसको इस्तेमाल करो। तो मंत्र केवल मन में रखने की चीज नहीं है, इसका जपन करने से क्या लाभ है उसको देखिए। अब लंबा श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, ऊपर लंबा लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। तो उसमें कौन चीज का आवाज आता है? सोहंग का। सोहंग का जो आवाज आता है, तो सोहंग 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 संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है मैं ही हूं, यानी मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं,
मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अविनाशी हूँ। इसी को फिर नीतिवेद के ऋषि कहते हैं, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। इसलिए हर आदमी ध्यान में बैठिए, शब्दाभ्यास जप कीजिए, गुरु जो मंत्र दिया है उसका जाप कीजिए, उसका लाभ लीजिए। शब्दाभ्यास यदि छूट जाता है तो धीरे धीरे रूपाभ्यास में चलिए। रूपाभ्यास का मतलब क्या होता है? गुरु का जो फोटो है, चाहे बाबा मिही का फोटो हो, कि संत सम्राट सदगुरु कबीर का फोटो हो, कि भगवान बुद्ध का फोटो हो, कि रामानंद स्वामी का फोटो हो, जिसके प्रति आपको श्रद्धा है उनका फोटो रखिए और उसको एक टक देखते रहिए। देखते 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 आपकी आंख की दृष्टि में वो फोटो उतर जाएगा, वह महापुरुष उतर जाएंगे, वह भगवान उतर जाएंगे, वह देवता उतर जाएंगे। आपको लगेगा कि साक्षात मैं उनसे बातें कर रहा हूं। यदि आप उसी में उलझ गए रूपाभ्यास में, तो ये संसार के विषय भोग में आपका मन नहीं गया, धीरे धीरे आत्म स्थिति की ओर चला आया। तो संत महात्मा एक युक्ति लाया है, रूपाभ्यास यानी फोटो का ध्यान करना चाहिए, गुरु के रूप का ध्यान करना चाहिए, और रूपाभ्यास भी छूट जाएगा तब आप तीसरा सीढ़ी पर चढ़ते हैं। तीसरा सीढ़ी क्या है? दृष्टा दृश्याभ्यास। दृष्टा का मतलब होता है मैं, दृश्य का मतलब होता है जड़। आप शुद्ध चेतन आत्मा है। ये दृश्य जगत परिवर्तनशील है, मरणशील है, मिलने बिछुड़ने वाला है, छूटने वाला है, और ये अपना है नहीं। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वह क्या लेकर के आता है? कुछ वो है हाथ में? खाली है। मर जाएगा, खाली है। बीच में मिला है सब चीज, सब छूट जाएगा। तो धर्म स्वरूप बाबा तो पहले लिख दिए हैं शब्द प्रकाश में, जो मिलकर के छूटे कहो वह कैसा है अपना। देखिए ना, शब्द प्रकाश में दिया हुआ है, घर मिला है घर छूटेगा। हैं? बोलिए। अरे घर जो बनाए हैं, गिट्टी आप खरीदे थे, गिट्टी आपके द्वार पर थोड़ा था? नहीं। ईटा खरीदे थे, ईटा आपके दरवाजे पर थोड़ा है। सीमेंट खरीदे हैं, सीमेंट आपका दरवाजे पर थोड़ा है। जो नहीं था वो नहीं रहेगा, ये प्रकृति का नियम है। ये शरीर देखिए, जब से होश संभालिए, शरीर भी परिवर्तनशील है। कहाँ चली गई जवानी, कहाँ चली गई बालकपन, कहाँ चली गई माँ के पेट में 9 महीना डेरा जमाए हुए थे, धीरे धीरे एक दिन शरीर छूट गया तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया। बताइए, तो सब तो छूटिए रहा है धीरे धीरे, और हम कस के पकड़ रहे हैं कि नहीं छूटे। यही तो अज्ञानता है ना, इसी में दुख होता है ना। इसलिए धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं, दृष्टा दृश्याभ्यास। आप आत्मा हो और दृश्य जगत को अनुभव करो, दृश्य जगत को देखो, मिल रहा है, बिछुड़ रहा है, लेकिन ये अपना नहीं है, इनसे असंग रहना है। ये धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं। अब अंतिम श्रेणी में चलिए, साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब क्या होता है? यदि हम अपने जीवन से सारे विषय विकार दुर्गुण अवगुण को साधना के द्वारा मार दिए, उसी को साक्षी भाव कहते हैं। साधक आत्म स्थिति में प्रवेश कर जाता है, भगवान की स्थिति में, परमात्मा की स्थिति में पहुंच जाता है, तब साधक पूर्ण हो जाता है, वही साधक मुक्त हो जाता है, वही साधक को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, जो सब चीज मिटा दिया साधना से। इसलिए कहते हैं मुक्ति का मतलब होता है छुटकारा। तो ये ध्यान के 4 भेद